Hello student, welcome back to the Magical Science classes. This is Radha Rani, your science teacher. और हमारा चैप्टर चल रहा था बॉडी मूवमेंट्स। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे और जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें एक लास्ट टॉपिक जो रिमेनिंग था वो स्टार्ट किया था, जिसमें कि था गेट ऑफ एनिमल्स। और उसमें हमने 3 टाइप्स के एनिमल्स डिस्कस कर लिए थे। इसमें था पहला अर्थवर्म था, फिर कॉकरोच, स्नेल, हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करते हैं बर्ड के बारे में। तो फोर्थ एनिमल कौन सा है? बर्ड। बर्ड के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि बर्ड का मूवमेंट कैसा होता है? बर्ड फ्लाई कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं एंड बर्ड स्विम भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है वो कौन सी बर्ड्स हैं जो स्विम भी करते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि कौन से बर्ड्स हैं जो स्विम भी करते हैं। तो और वो भी बताइएगा कि कौन सा बर्ड है जो रनिंग करता है। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बाकी मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बर्ड्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है उनकी बॉडी में कि वो ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब कि वो वॉक भी कर सकते हैं, वो रनिंग भी कर सकते हैं, वो फ्लाई भी कर सकते हैं और वो स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो इनकी बॉडी के बारे में देख लेते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी है। तो ये एक बर्ड का स्केलेटन है। ये किसका है? स्केलेटन ऑफ बर्ड। बर्ड का स्केलेटन। अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो बर्ड्स का स्केलेटन है, ये जो बोन्स हैं इसकी, ये बोन्स हॉलो होती हैं, यानी खोखली होती हैं ये बोन्स, और लाइट होती हैं। इसी की वजह से ये एक मेन इसकी स्पेशलिटी है बर्ड्स की कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं और लाइट होती है, जिसकी वजह से ये आराम से उड़ सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये जो बोन्स हैं इनकी, ये ये रेप्स, ये सारी बोन्स इनकी हॉलो होती हैं। इसी की वजह से ये आराम से रनिंग भी कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। तो पहला फीचर क्या है इसका? The bones are hollow and light. बोन्स कैसी होती हैं इनकी? हॉलो होती हैं और लाइट होती हैं। तो अब आप मुझे बताइए वो कौन सा बर्ड है जो रनिंग बहुत फास्ट करता है? चलिए मैं बता देती हूँ आपको वो कौन सा बर्ड है। वो है ऑस्ट्रिच। कौन सा है जो रनिंग करता है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है जो रनिंग करता है, यानी बहुत फास्ट रनिंग करता है। अच्छा, उन 2 बर्ड्स के बारे में बताइए जो स्विमिंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं बता देती हूँ 2 बर्ड्स कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट है स्वान एंड देन सेकंड वन इज डक। बचपन में बहुत पोएम्स पढ़ी है ना डक की, तो ये डक है और ये स्वान है जो कि स्विम करते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी की जो स्पेशलिटी है इसी की वजह से क्या ये तीनों काम कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जो मसल्स होती हैं, ये जो शोल्डर वाली मसल्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये जो शोल्डर की मसल्स होती हैं इसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और यहाँ पे इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। इनकी इसके जो 4 लिम्ब है वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं? विंग्स में। यानी 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। यानी जो इनके 4 लिम्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में। अब विंग्स के अंदर इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। विंग्स के अंदर इनकी जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जब भी ये फ्लाइट लेते हैं, टेक ऑफ करते हैं, फ्लाइट लेते हैं यानी उड़ते हैं, तो उस टाइम पे ये जो विंग्स हैं इनके फ्लैप करते हैं, यानी अप एंड डाउन फ्लैप करते हैं। तो उन फ्लैप को अप एंड डाउन करने के मूवमेंट के लिए वहां मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनकी फ्लैप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जो मसल्स होती हैं, मसल्स इनकी किस में हेल्प करती हैं? विंग्स में। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? विंग्स में, जो कि अप एंड डाउन यानी फ्लैपिंग में, फ्लाइट में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इनके जो हाइंड लिम्स हैं यानी इनके जो पैर हैं,
तो इनकी जो लेग्स हैं, लेग्स के पीछे भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनकी रनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इनकी वॉकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इनके यहाँ मसल्स, लेग्स के पीछे भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनकी रनिंग को फास्ट बनाती हैं। तो जो ऑस्ट्रिच है इसी वजह से फास्ट रन कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा हैवी होती है, उसकी वजह से वो फ्लैप नहीं कर सकता, यानी उड़ नहीं सकता। इस वजह से वो रनिंग बहुत फास्ट करता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा बर्ड होता है, वो छोटा बर्ड नहीं है, वो काफ़ी बड़ा बर्ड होता है, जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रिच होता है वो रनिंग फास्ट करता है, ठीक है। तो हॉलो होने की वजह से भी ये जो स्विम कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी इनकी लाइट होती है और हॉलो होती है, तो उसकी वजह से भी उसमें एयर भर जाती है, इसकी वजह से वो आराम से स्विम कर पाते हैं। जो बर्ड्स स्विम करते हैं वो इसी वजह से, हॉलो बोन्स की वजह से, लाइट बोन्स की वजह से स्विम कर पाते हैं। तो आपने देख लिया बर्ड्स के बारे में। अब हम दूसरे उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्नेक के बारे में। बर्ड्स का यहाँ कंप्लीट हो गया। अब स्नेक के बारे में बात करते हैं कि स्नेक का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो फिफ्थ वन इज स्नेक। थोड़ा सा इसके बॉडी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इसकी बॉडी के बारे में देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं। जो स्नेक होता है उसमें एक लॉन्ग बैकबोन प्रेजेंट होती है। स्नेक में क्या प्रेजेंट होती है? लॉन्ग बैकबोन। और इसमें रिब्स भी प्रेजेंट होती हैं, इसमें रिब्स भी प्रेजेंट होती हैं स्नेक में। रिब्स आर प्रेजेंट। तो जब ये मूवमेंट करता है, क्योंकि इसमें जो मसल्स होती हैं इसकी थिन मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं इसमें? जैसे बर्ड्स में स्ट्रॉन्ग थी, इसमें थिन मसल्स प्रेजेंट होती हैं, थिन मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो थिन मसल्स हैं इसकी, ये बैकबोन से और रिब से कनेक्टेड होती हैं। इवन इसकी स्किन है, जो स्किन से भी वो मसल्स कनेक्टेड होती हैं। तो जब ये मूव करता है तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक लूप टाइप में स्ट्रक्चर बनी हुई है, लूप जैसा बना हुआ है। एक इधर लूप बना हुआ है, इधर भी लूप बना हुआ है। तो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं इसे? लूप। तो जब ये मूवमेंट करता है तो अपनी बॉडी में कई सारे लूप फॉर्म कर लेता है, यानी ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन करता हो, इस तरह से अपनी बॉडी में बहुत सारे लूप फॉर्म कर लेता है। तो उन लूप को कॉन्टेक्ट करेगा और एक्सटेंड करेगा, यानी उनको कॉन्टेक्ट करेगा और एक्सटेंड करेगा। इस वजह से ये बहुत फास्ट मूव कर पाता है इन लूप्स की वजह से, क्योंकि ये जो स्नेक है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करता, यानी इसका जो मूवमेंट होता है एस शेप में मूवमेंट होता है। कैसा होता है इसका मूवमेंट? एस शेप। इसका मूवमेंट होता है एस शेप में, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करता। तो इसके मूवमेंट में क्या हेल्प कर रही है? इसकी जो मसल्स हैं, इसकी बैकबोन है, रिब्स हैं, इसकी स्किन है, वो इसके मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। इसमें जो स्नेक है उसमें कोई ब्रिसल्स नहीं होते हैं, तो ये अपने लूप के थ्रू ही मूव करता है। तो लूप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड उनको रिलैक्स करेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। इस तरह से इसका पुशेस और जर्क के रूप में इसके मूवमेंट होती है। तो आपको स्नेक के बारे में समझ आया कि इसकी मूवमेंट कैसी होती है और कौन सा स्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्नेक के बाद बारी आती है फिश की। स्नेक के बाद किसकी बारी आती है? फिश की। यानी फिश स्विम करती हैं तो किस तरह का मूवमेंट होगा उनमें? तो दिस इज द लास्ट वन टॉपिक, फिश। फिशेज में कैसे मूवमेंट होता है, थोड़ा स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। इस तरह के फिश होती हैं और यहाँ पे ये इसके फिन्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी बॉडी में ये स्केल्स प्रेजेंट होती है। ये जो मसल्स हैं स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये बॉडी पे इसके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसके फिन्स हैं।
जो कि इसकी हेल्प करते हैं डायरेक्शन में। तो ये जो फिश है ये इसके फिन्स हो गए, फिन्स, ये भी इसके फिन्स हो गए जो टेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो बॉडी है स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइक बोले तो बोट देखिए आपने, बोट, बोट कैसी होती है कि आगे से और पीछे से, यानी उसका हेड पार्ट और उसका टेल पार्ट होता है स्मॉलर, शॉर्टन होता है, और जो इसका मिडिल पोर्शन होता है वो ब्रॉडन अप होता है। ब्रॉडन अप होता है इसका मिडिल पोर्शन, काफी ब्रॉड होता है, और इसका माउथ है और जो टेल पोर्शन है वो स्मॉल होता है। तो इसकी वजह से इसको जो जब स्विम करती है तो वहाँ का जो प्रेशर होता है, वाटर का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में ये, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी आती है ये चीज़ें कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है। तो जब ये एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से स्ट्रीमलाइन इसकी बॉडी है, जब आगे का एरिया कम हो जाएगा तो उसमें प्रेशर भी कम लगेगा, तो वाटर का प्रेशर कम लगता है, इस वजह से इसके मूवमेंट में हेल्प हो जाती है। इसीलिए इसकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है। और भी आपने देखा होगा कि जो डाइवर्स होते हैं जब भी वो डाइव करते हैं वाटर में, जब भी वो स्विम करते हैं, तो आपने देखा होगा वो इस तरह से डाइव करते हैं, वो कभी इस तरह से सीधे गिर के डाइव नहीं करते हैं। वो कैसे, अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रीम लाइक बना के और इस तरह से उसमें डाइव करते हैं ताकि जो वाटर का प्रेशर है उसको कम कर सके। और ये जो फिन्स हैं वो भी इसकी हेल्प करते हैं मूवमेंट में, क्योंकि जब ये मूव करती है तो इसका जो हेड होता है वो होता है राइट साइड में, जब हेड राइट में होता है तो इसकी टेल होती है लेफ्ट में, तो इस तरह से मूव करती है ये, यानी जिस तरफ हेड होगा उसके अपोजिट में इसकी टेल होगी। जैसे कि अगर हेड उसका राइट में है तो टेल इसकी लेफ्ट में होगी, अगर हेड इसका लेफ्ट में है तो टेल उसकी राइट में होगी। तो इस तरह से जर्क एंड फोर्सेस की तरह ये मूव करती है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से हम लोग लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, तो इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये गिल्स के थ्रू ब्रीद करती है, यानी वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू उसको डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है और अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको बाहर निकालती है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके थ्रू ये अपना रेस्पिरेशन करती है, ब्रीदिंग करती है, वही उस ऑक्सीजन को लेती है और उसमें हेल्प करते हैं इसके गिल्स। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं तो फिशेस के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो हमने इसके बारे में ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें जो मसल्स होती हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, और इसका इनर स्केलेटन होता है, और ये इसकी फ्लैप आपने देखा होगा, जो जो डाइवर्स होते हैं ना, जो पानी में डाइव करते हैं वाटर में स्विमिंग के लिए, तो वो भी इस फिश की तरह अपने पैरों में फ्लीपर्स पहनते हैं, फ्लीपर्स पहनते हैं, जैसे फिन्स की डिजाइन में ही वो फ्लीपर्स आते हैं जो उसकी स्विम में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फिश होती हैं वो वाटर में स्विम कर पाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, हमने बर्ड्स को कवर किया, स्नेक को कवर किया, और हमने लास्ट फिश को कवर किया। तो यहाँ आपका ये बॉडी मूवमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसकी आपको एंड तक देखना पड़ेगा तभी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।